तो हम लोग पेपर 7 के चैप्टर 2 के हम लोग 2.4 में अलग अलग जो हमारे भारत के शैक्षिक दर्शनवादी जो लोग थे, पहला हमने पढ़ा। इससे पहले गांधी जी का शैक्षिक दृष्टिकोण। अब हम अरविंद घोष, हम के जो महान शिक्षाविद थे और बड़े आध्यात्मिक थे, उनका भी हम लोग इसके भारत में महान शिक्षाविद श्री अरविंदो, जो 1872 से 1950, ठीक है, 1950 के बीच तो अरविंदो ने अपने दर्शन में क्या बोला था? दिव्य जीवन को प्रतिपादित किया था। उनका दर्शन क्या है? हमारे उपनिषदों मूल वेदांत पर आधारित है। अरविंदो का मानना था, श्री अरविंदो, कि प्रारंभिक वेदांत जीवन के समग्र या संतुलित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईश्वर और मनुष्य इस संसार के स्वस्थ एकीकरण, त्याग और भोग, आत्मा की स्वतंत्रता, प्रकृति की क्रिया, अस्तित्व बनाम और बनना, एक और अनेक, विद्या और अविद्या, ज्ञान और कार्य और जन्म और मुक्ति, ये सारी चीजों का जो है समावेशन है। श्री अरविंदो घोष पूरी तरह से आदर्शवादी थे। उनका आदर्शवादी जीवन दर्शन उपनिषद के वेदांत दर्शन पर आधारित था। उनका कहना है कि हमें अपने देश में जिन प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, वह ऐसी शिक्षा है जो भारतीय आत्मा, आवश्यकता, स्वभाव और संस्कृति के अनुरूप हो। जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वास्तव में यह केवल अतीत के प्रति वफादारी नहीं है, बल्कि विकासशील आत्मा के प्रति भी वफादारी है। भारत की, उसकी भविष्य की जरूरतों की, उनके आने वाले आत्मनिर्माण की महानता की, उनकी शाश्वत आत्मा की, ये सारी चीज़ों का जो है एक सम्मिश्रण है उनके शैक्षिक दर्शन में। श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन का मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है? व्यक्ति की आध्यात्मिक प्राणी के रूप में जागृत करना था। बच्चे को जीवन, सत्य और आत्म निपुणता से संबंधित अपने बारे में जानना जरूरी। और श्री अरविंदो को 5 पहलू, जैसे शारीरिक शिक्षा। हेलो, हाँ जी, प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? संजीव, कहाँ से? अच्छा, है ना, हम क्लास हम ले रहे हैं, या ज़्यादा जरूरी हो तो 1 घंटे के बाद नहीं तो कल बात कर लीजिएगा दिन में, है ना। नहीं जुड़ पाए तो मैडम से ना बात कीजिए, मैडम कंट्रोल करती है। कोई संजीव है, वो जुड़ नहीं पा रहा है, देख लीजिए। मैडम नहीं है क्या? जी है। संजीव फोन किया था, वो छुआड़ा वाला, वो जुड़ नहीं पा रहा। देखिए क्या बात है। उसको जोड़ने का फोन करता फिर कट जाता है ना, बार बार फोन आता है हमको भी बहुत सारा। टाइम से जुड़ेगा नहीं, 8 बजे तक जुड़ने का टाइम है, उनका क्लास शुरू हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो समय से जुड़ने में 10 मिनट लेट जुड़ेगा तो पौन घंटा हो जाएगा, जुड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे थे कि अरविंदो मनुष्य की प्रमुख
सत्ता को, जैसे हमारा सोर्स है इच्छा, संवेदना, भावना, जुनून, है ना, इच्छा की प्रकृति से बनी प्रकृति को मनुष्य में आत्मा, वह सब स्वामित्व अन संबंधित हमारा प्रवृत्ति क्या है, क्रोध क्यों आता है, भय, गति आदि के बारे में उन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा और शिक्षा में इसका महत्वपूर्ण जो है योगदान माना है। और अरविंदो के सिद्धांत में हमने बताया था कि शारीरिक शिक्षा Hello, Moto. कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, है ना। तो ये इसको दूसरा चीज है कि जो अरविंदो का हम लोग बताया कि शारीरिक शिक्षा, स्वतंत्रता का सिद्धांत, नैतिक धार्मिक शिक्षा, ये सब क्या है, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बच्चे को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो अरविंदो का सिद्धांत ये भी है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। सच्चे शिक्षण का पहला सिद्धांत ये है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। मतलब शिक्षक कोई प्रशिक्षक या टास्क मास्टर नहीं, वह एक सहायक मार्गदर्शन के रूप में भूमिका निभाना है। उनका काम सुझाव देना है, न कि छात्र को दिमाग थोपना। दूसरा उन्होंने बताया था मन के विकास में उससे परामर्श लेना होगा, यानी मन का विकास में बच्चे को माता पिता शिक्षक द्वारा वांछित आकार में हथौड़ा मारने का विचार एक बर्बर और ज्ञानी विश्वास। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताया, ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करना। शिक्षण का तीसरा सिद्धांत निकट से दूर, ज्ञात से अज्ञात का कार्य करना है। जो जानते हैं उससे नहीं जानते उसकी तरफ बढ़ना है। मनुष्य का स्वभाव उसकी आत्मा के अतीत, उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण से बनता है। अतीत नींव है, किसके आधार पर, वर्तमान भौतिक और भविष्य लक्ष्य। जो पुराना हमारा वो नींव है, वही आधार है, और वर्तमान भौतिक है और भविष्य लक्ष्य है। प्रत्येक शिक्षा की किसी भी राष्ट्रीय प्रणाली में अपना उचित और स्वाभाविक स्थान मिलना चाहिए। तो ये किसका था, अरविंदो, श्री अरविंदो का जो है ये शिक्षण सिद्धांत था। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनका क्या शैक्षिक। हम 10 सेकंड का यहाँ ब्रेक लेंगे, तब तक जोर से सांस लीजिए, छोड़िए बीच में, फिर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की ओर चलते हैं।